तेजस्वी जी के साथ पूरी यात्रा कर लेते हैं, बट एक बार भी मुख्यमंत्री के नाम पर उनके नाम की सहमति कांग्रेस की तरफ से नहीं देते। चिराग पासवान ने क्लियर कह दिया कि तेजस्वी यादव को सीएम फेस अभी भी राहुल गांधी नहीं मान रहे हैं। चिराग पासवान पे जरूर निशाना साधेंगे, अरे अकेले लड़े क्या हो गया क्या हो गया। अरे कम से कम हिम्मत तो रखी मैंने अकेले चुनाव लड़ने की। वर्चस्व की लड़ाई है ये, कौन किस पे भारी है ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। इनमें से किसी में हिम्मत है तो एक बार अकेले चुनाव लड़के दिखा। देखिए, आरजेडी हो या फिर महागठबंधन के हर एक घटक दल को यह पता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा अगर कोई है तो वो तेजस्वी यादव है। प्रेशर पॉलिटिक्स कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं तेजस्वी की सेहत पर बहुत सारा असर पड़ रहा है। नमस्कार, मैं अवंतिका सिंह और आप देख रहे हैं देशवार न्यूज। सियासी गलियारों में एक बार फिर से चिराग पासवान ने दे दिया है बड़ा बयान। चिराग पासवान लगातार जो है वो तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव पर। तमाम चीजें वो बोल रहे हैं। फिलहाल अभी एयरपोर्ट पर जब वो पहुंचते हैं तो उनसे बातचीत के दौरान उन्होंने तमाम चीजें कह दी है, बड़ा बयान दे दिया है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर के। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी राकेश कश्यप जी। बिल्कुल, देखिए अवंतिका, जिस तरीके से चिराग पासवान की रैली आपने कल देखी, जिस तरीके से जन समर्थन मिला, अपार जन समर्थन मिला, तेजस्वी यादव भी लगातार देखिए अभी यात्रा पर थे, तेजस्वी यादव को भी उसी तरीके से प्यार समर्थकों का मिल रहा था। लेकिन जिस तरीके से कल पूर्णिया में चिराग पासवान की धूम देखने को मिली, चिराग पासवान की रैली जो है, रैली क्या कहें, महारैली जो थी वो सफलतापूर्वक जो है वो संपन्न हुआ और कहीं ना कहीं एक गूंज उठी वहां से, चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनने की गूंज उठी। और लगातार देखिए जब से जनसंकल्प यात्रा की शुरुआत हुई, वहीं से तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ा रहे हैं चिराग पासवान। क्यों टेंशन बढ़ा रहे हैं? क्योंकि चिराग पासवान देखिए युवा है, तेजस्वी यादव भी युवा है, तेजस्वी यादव महागठबंधन के सीएम फेस है। उसके अलावा चिराग पासवान, लेकिन अभी सीएम फेस पर कोई चर्चा तो हुई नहीं। बस वही मैं आ रहा हूं जो चिराग पासवान ने अभी बयान दिया है। लेकिन उससे पहले जो भूमिका है, जो समरी है, हम वो आपको बता दे रहे हैं। चिराग पासवान के सीएम बनने की मांग लगातार चिराग पासवान की पार्टी कर रहे हैं। अब देखिए, चिराग पासवान अभी जब पटना एयरपोर्ट पहुंचते हैं, दिल्ली निकल रहे थे, उस दौरान चिराग पासवान से जब सवाल किया गया कि भाई कांग्रेस की बैठक हुई है और उसमें देखिए बड़े बड़े नेता शामिल हुए हैं। देखिए चिराग पासवान क्या कहते हैं? चिराग पासवान कहते हैं बैठकें लगातार हो रही हैं, लेकिन राहुल गांधी भी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बिहार आए, बिहार में यात्रा किया, उन्होंने 15 दिन लगातार वो यात्रा करते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव उनके साथ थे, हैं और बने हुए हैं और बहुत ही मजबूती से बने हुए हैं। लेकिन राहुल गांधी कहीं से भी तेजस्वी यादव को स्वीकार नहीं रहे हैं। स्वीकार कैसे नहीं रहे हैं? देखिए, आरजेडी हो या फिर महागठबंधन के हर एक घटक दल को यह पता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा अगर कोई है तो वो तेजस्वी यादव है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से यह कभी भी औपचारिक रूप से नहीं कहा जा रहा है, बल्कि देखिए लगातार ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि कांग्रेस कहीं से भी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा अभी नहीं मानने जा रही है। इसके पीछे का कारण है, कारण क्या है? कांग्रेस लगातार मेहनत कर रही है बिहार में और सीट शेयरिंग को लेकर जो मामला फंसा हुआ है उसको लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है कांग्रेस। और इसी प्रेशर पॉलिटिक्स के कारण आपने शुरुआत में देखा होगा कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच में दूरियां बढ़ गई थी, दूरियों को पाटा गया, दोनों एक हुए, एक ही मंच पर दिखे, यात्रा शुरू हुई। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा सफल रही, उसके बाद तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पर निकलते हैं। तेजस्वी यादव को भले देखिए जन समर्थन मिल रहा हो, लेकिन कांग्रेस अभी भी स्वीकार नहीं रही है। इसी को लेकर चिराग पासवान बोलते हुए नजर आए और साफ साफ शब्दों में कहते हुए नजर आ रहे थे कि भाई तेजस्वी यादव भले कह दे कि 243 सीटों पर भी चुनाव लड़ने में सक्षम हो, लेकिन जो प्रेशर पॉलिटिक्स कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं तेजस्वी की सेहत पर बहुत सारा असर पड़ रहा है। और साफ तौर पर तेजस्वी यादव को अभी फिलहाल इनकार कर रही है कांग्रेस। चुनाव के बाद हो सकता है कि चीजें अलग हो जाए। कांग्रेस के मन में बहुत सारी चीजें होंगी, सीट शेयरिंग को लेकर, ज्यादा से ज्यादा सीट लेने को लेकर चीजें हो रही हैं, लेकिन चिराग पासवान ने क्लियर कह दिया कि तेजस्वी यादव को सीएम फेस अभी भी राहुल गांधी नहीं मान रहे हैं और ना ही इसकी घोषणा किया है उन्होंने। बट ये कहीं ना कहीं पुनः वही दबाव की राजनीति है, जिस दबाव की राजनीति के तहत नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा कहते हैं कि हम 243 सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे, जिस दबाव की राजनीति के तहत राहुल जी बिहार आते हैं, तेजस्वी जी के साथ पूरी यात्रा कर लेते हैं, बट एक बार भी मुख्यमंत्री के नाम पर
उनके नाम की सहमति कांग्रेस की तरफ से नहीं देते। और दबाव से ज़्यादा मुझे लगता है बेहतर शब्द होगा वर्चस्व। वर्चस्व की लड़ाई है ये। कौन किस पे भारी है ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरीके से पिछली बार ठीकरा पूरा कांग्रेस पे फोड़ा गया कि इतनी सीटें दिए थे, इतनी जीते, स्ट्राइक रेट आपका इतना कम था, तो अब कम देंगे। कहीं ना कहीं ये उसका जवाब देने का प्रयास कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। बट बहरहाल ये उनके गठबंधन के भीतर की बात है। इतनी चिंता अगर हम लोग इनकी करेंगे तो ये लोग खुद क्या करेंगे। हमारा ध्यान केंद्रित अपने एनडीए पर है। कांग्रेस में इतनी हिम्मत ही नहीं है ना। दिक्कत तो ये है भैया, देश की सबसे पुरानी पार्टी है। आप लड़के तो देखिए एक बार बिहार में अकेले चुनाव, खोने के लिए है क्या आपके पास? पर उसके बावजूद भी अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत ना कांग्रेस जैसी देश की सबसे पुरानी पार्टी, ना राजद जैसी जो कि बिहार की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है। अकेले चुनाव तो ये लोग कभी लड़ते नहीं है। चिराग पासवान पे जरूर निशाना साधेंगे, अरे अकेले लड़े, क्या हो गया क्या हो गया। अरे कम से कम हिम्मत तो रखी मैंने अकेले चुनाव लड़ने की 2020 में। इनमें से किसी में हिम्मत है तो एक बार अकेले चुनाव लड़के दिखा। अब देखिए, इसके अलावा कह रहे थे चिराग पासवान, कहते हुए नजर आए कि भाई चाहे वो आरजेडी हो जो बिहार की पुरानी पार्टियों में से एक है, सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है, और वहीं जो केंद्रीय पार्टी है कांग्रेस, दोनों को हिम्मत नहीं है कि बिहार में अकेले चुनाव लड़ ले। तमाम चीजें कहते हुए नजर आ रहे थे। और देखिए, चिराग पासवान तेजस्वी यादव की दोनों की जो कहिए भाई वाली दोस्ती कहिए या भाईचारा कहिए, वो आम है। एक समय ऐसा भी था कि दोनों के गठबंधन में आने की खबरें चल रही थी, लेकिन तमाम चीजें ये हो गई। उसके बाद चिराग पासवान ने जिस तरीके से साबित किया लोकसभा चुनाव में, तमाम चीजें आपने देखा है। और अब तेजस्वी यादव को लेकर चिराग पासवान की जो चिंताएं हैं वो जाहिर हुई हैं। जी जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद थे, साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि किस तरीके से चिराग पासवान अपने ही एक समय पर जिनको वो भाई कहते थे उनके खिलाफ बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े बयान देते हुए नजर आए। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ और देखते रहे देशवा न्यूज।